बैकफुट पे क्यों है राजनीति के धुरंधर, सब दिखा रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री मोदी मध्यावधि चुनाव की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। मोदी का एक ही मिशन है, देश को नहीं अपनी राजनीति को सुरक्षित करना। लगातार हो रहे उलटफेर या यू टर्न से यही संकेत मिलता है कि पहले से इस बार मोदी सरकार ज्यादा कमजोर है। फिर चाहे वो अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेना या फिर लेटरल एंटी पे यू टर्न, सरकार की यू टर्न लेने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि अब राष्ट्र प्रथम के बीजेपी के एजेंडे का क्या हुआ। वैसे देखें तो कई विवादित मुद्दे भी हैं जो ठंडे बस्ते में मोदी सरकार डाल चुकी है। इसके बजाय सरकार को जाति जनगणना के लिए विपक्ष की मांगों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने फिर से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की बात कही है। इधर बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे युवा भी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो मोदी की असली ताकत उनकी चुनावी जीत और लोगों के समर्थन से आती है। विदेशी नेताओं को गले लगाने और दुनिया में भारत के बढ़ते महत्व को कुछ हद तक बढ़ा चढ़ा के किए गए दावों से नहीं होगा। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि चुनावी तौर पे वो बैकफुट पे हैं, उतने मजबूत नहीं हैं जितना वो होना चाहते थे। तो फिर इससे बाहर निकलने का प्रधानमंत्री मोदी के पास रास्ता क्या है? अगर देखा जाए तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी को फिर से मजबूत होने के लिए मध्यावधि चुनाव का विकल्प देखना चाहिए, लेकिन ये सफल होगा क्या, इसकी गारंटी है? बीजेपी जबरदस्त जनादेश के साथ सत्ता में वापस आने की कोशिश तो करेगी, जैसा कि गुजरात के 2002 के दंगों के बाद चुनाव में हुआ था, जहां मोदी ने दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी उस उपलब्धि को दोहरा सकते हैं? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं लगता। वहीं अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी मध्यावधि चुनाव के बारे में सोच रहे हैं तो केंद्रीय चुनाव राज्य चुनाव की तुलना में कहीं अधिक जटिल होते हैं। हर राज्य की अलग अलग प्राथमिकताएं और मजबूरियां होती हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नैरेटिव मैनेज करना नरेंद्र मोदी के लिए मजाक नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो तब होगी कि अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर मोदी संसद को भंग कर सके और नया जनादेश मान सके। वहीं अगर देखा जाए तो इन दिनों सरकार देश के भीतर हो रही अशांति और विरोध से भी जूझ रही है। साथ ही देश की सीमाओं के बाहर भी हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते हालात चिंता का विषय है। साथ में वापस आने के लिए मोदी को 2019 में बालाकोट जैसी छोटी सी स्ट्राइक की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की मुक्ति के पैमाने पे एक बहुत बड़ा हमला करना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मुश्किल ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत होने के लिए या तो मध्यावधि चुनाव में जाना होगा, नहीं तो फिर अपने सहयोगियों का ऐसे ही दंश झेलना होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।